क्या आपको पता है कि लोग चैट जीपीटी का यूज करके महीने का 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक कमा रहे हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और ये चीज आप भी कर सकते हो। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके जरिए आप चैट जीपीटी की मदद से घर बैठे पैसे कमा सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो या आप जॉब करते हो तो साइड इनकम चाहते हो। नंबर 1 पे आता है फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग। आप फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोफाइल बना के चैट जीपीटी की मदद से आप ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। क्लाइंट से आप टॉपिक लो और चैट जीपीटी की मदद से हाई क्वालिटी कंटेंट रेडी करके उनको दे सकते हो। आपको पता है कि अगर जो आपका काम उनको पसंद आता है तो वो आपको बार बार काम देंगे, और अगर जो वो आपको बार बार काम देंगे तो आप एक ही क्लाइंट से कितने सारे पैसे कमा सकते हो। अगर जो मान के चलिए आप महीने के 2-4 क्लाइंट्स भी ढूंढ लेते हैं, इतना आसान तो नहीं होता है कि हम फटाफट से क्लाइंट्स को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आपका सबसे पहले उनका काम पसंद आना चाहिए। आपका काम पसंद आ गया तो फिर वहां पे आपको वो काम देते ही रहते हैं और आपके इनकम होती रहती है। सेकंड नंबर पे आता है सोशल मीडिया कैप्शन एंड एड कॉपी। अब ये क्या चीज है? स्मॉल बिजनेसेस और इन्फ्लुएंसर को आई कैची कैप्शन चाहिए रहता है। आप चैट जीपीटी का यूज करके हाई क्वालिटी और एकदम आई कैची, जिसको बोलते हैं ना कि देखते ही उसको क्लिक कर दे, उस तरह से आप यहाँ पे कैप्शन रेडी करके या फिर आप एड कॉपी बना के उनको दे सकते हो। अब ये आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको इस तरह के आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो आप यूज कर सकते हो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इस तरह के क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो। और अगर इस तरह से आपको क्लाइंट्स मिल गए तो फिर ये तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के काम आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक ये ज्यादा कोई काम कर नहीं रहा है। अगर इस तरह का काम आपको एक आदमी ने दे दिया तो समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है, क्योंकि अगर जो आपका काम उनको पसंद आया तो फिर आपको पता है कि ये काम अभी कोई ज्यादा कर नहीं रहा है, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है। तो हो सकता है कि वो आदमी आपको बार बार काम दे, आपका इनकम भी इस तरीके से बढ़ता रहेगा। हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर की, स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर यूट्यूबर। आपको पता है कि आजकल हर गली मोहल्ले में एक नया यूट्यूबर्स आ रहा है और यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहता है। तो आपको पता हो कि जब कोई नया यूट्यूबर्स आता है तो ना तो उसको इंट्रो आता है, ना तो उसको आउट्रो आता है, और ना ही स्क्रिप्टिंग आती है। तो अगर जो आप इस तरह के क्लाइंट्स को ढूंढ लेते हैं और उनको अपना स्क्रिप्ट दिखाते हैं, सर मैं इस तरह से आपके लिए स्क्रिप्ट बना के दे सकता हूँ, आप मुझे खाली अपने वीडियो का टाइटल दीजिए, मैं आपके लिए एक बेस्ट स्क्रिप्ट लिख के दूंगा। अगर जो आपको मेरी स्क्रिप्ट पसंद आए तभी आप मेरे काम को आगे लीजिए, वरना आप मना कर दीजिए। तो अगर जो आप चैट जीपीटी का यूज करते हो या फिर किसी भी एआई का, मतलब आप समझ सकते हो इस टाइम पे इतने सारे एआई आ चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही अच्छा आपको स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हैं वो। तो आप इस तरह के क्लाइंट्स को भी ढूंढ के, और जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं, सबसे पहले अगर जो आपको नए यूट्यूबर्स मिल रहे हैं तो कोशिश करिए कम से कम उनको चार्जेस करिए, क्योंकि आपको पता है कि जब वो नया होगा तो उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होगा। लेकिन अगर जो आपका स्क्रिप्ट उसको पसंद आता है तो उसको ये भी समझ में आया कि भाई अगर जो हमारे वीडियो का स्क्रिप्ट अच्छा है तो मैं वीडियो अच्छा बना सकता हूँ। अगर जो वीडियो अच्छा है तो हमारा वीडियो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी। तो कोशिश यही कीजिए कि जब भी आप किसी भी नए यूट्यूबर को टारगेट करेंगे तो कम से कम रुपए में उसको स्क्रिप्ट बना के देने की कोशिश करिएगा। हम बात करते हैं चौथे नंबर की, ई बुक राइटिंग एंड सेलिंग। अब ये क्या चीज है? आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कम से कम 20 से 30 पेजेस का एक बुक लिखिए, जिसको आप Amazon Kindle पे सेल कर सकते हो। आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हो, जैसे फूड के ऊपर हो गया, किसी भी कैटेगरी के ऊपर हो गया, ट्रेवल के ऊपर हो गया, किसी भी टॉपिक पे आप कम से कम, अगर जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो कम से कम 30 पेजेस का आपका एक बुक होना चाहिए, जो आप Amazon के Kindle साइट पे जाके वहां पे सेल कर सकते हो। आप कैनवा पे जाइए और अपने ई बुक के लिए वहां पे एकदम आई कैची टेम्पलेट को चूज करिए। अगर जो आपको डिजाइनिंग आती है तो आप खुद ही डिजाइन कर सकते हैं, वरना वहां पे बहुत सारे टेम्परेरी टेम्पलेट्स रहते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। कोशिश करिएगा जितना अच्छा बनाएंगे उतना ज्यादा सेलिंग के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की, रिज्यूम एंड कवर लेटर राइटिंग। ये क्या चीज है? आपको पता है कि जब हम किसी भी नई कंपनी में जाते हैं, आप यानी जो जॉब करने जाता है किसी भी कंपनी में जाता है, तो सबसे पहले उससे उसका रिज्यूम मांगा जाता है। और आपको पता है कि जो आदमी नया है वो किसी भी साइबर पे जाएगा, उससे बोलेगा कि आप मेरा रिज्यूम बना के दे दो, और वहां पे वो 50-100 रुपए जो भी देता है और उसका रिज्यूम मिल जाता है। लेकिन अगर जो एचआर है सबसे पहले तो नोटिस यही करता है कि उसका रिज्यूम कैसा है,
आपको पता है कि अगर जो आप AI का यूज करते हो तो जो ह्यूमन बनाया है और जो AI बनाएगा उसमें लाख गुना का डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसे कि अपना जॉब हो गया या फिर लिंक्डइन हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन जॉब्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे आप क्लाइंट्स को ढूंढिए और उनको बताइए कि सर मैं एक रिज्यूम मेकर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं आपके लिए एक बेस्ट रिज्यूम बना के दे सकता हूँ। वहाँ पे आप कवर लेटर वगैरह वह सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर जो आप ये काम करने जा रहे हो, मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं इनमें से किसी भी को भी करने जा रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल रेडी करके रख लेना होगा। मान के चलिए आप किसी का रिज्यूम बनाने जा रहे हो तो 4-5 रिज्यूम आप पहले से बना के रख लीजिए, क्योंकि अगर जो क्लाइंट्स आपसे मांगता है कि पहले आप मुझे दिखाइए किस तरह से आप अपना रिज्यूम बना के मुझे देंगे, तो आप उनको दिखा सके आपको पहले से ही बना के रख लेना होगा। ठीक है, ताकि आपको क्लाइंट्स को दिखाने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो और आप तुरंत अगर जो क्लाइंट्स को देते हो तो क्लाइंट्स आपको तुरंत हो सकता है कि काम भी दे दीजिए। सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आपको सिर्फ एक मोबाइल और आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। आप यहाँ से भी काम को स्टार्ट कर सकते हो। और लोग तो आजकल बहुत ज्यादा बहाना बनाते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं है, हमारे पास कैमरेज नहीं है। तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए ये तो आप अपने मोबाइल और इंटरनेट के जरिए कर सकते हो। अगर जो आपको लगता है कि मैं इन किसी भी टॉपिक पे फुल ट्यूटोरियल लेके आऊं तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि मुझे इस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि उस टॉपिक में मैं फुल ट्यूटोरियल लेके आऊंगा और आपको एक एक पॉइंट करके बताऊंगा, ताकि अगर जो आप वो काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो 100% सफलता उस टॉपिक पे आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं इसी तरह और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।